एक लड़का था जो 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। बहुत मुश्किलों से उसके माँ बाप उसके लिए फ़ोन लेके आए ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे। फिर भी पढ़ाई के साथ साथ वो और भी चीज़ थी जो उसको बहुत सी फेवरेट है, जैसे गेम खेलना। हालांकि ये आम बात है। एक दिन ऐसे ही बैठ के उसके पापा देख रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फ़ोन में गुजारता है। उन्होंने एक दो बार डांटा भी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन उसके पापा ने कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बोल दिया। वो गुस्से के कारण घर से चला गया और सोचा कि आज मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं आऊँगा ही नहीं, कहीं बाहर ही चला जाऊँगा, क्योंकि आजकल सोच ऐसी ही है। गुस्से में घर से बाहर निकल तो गया कि अब मैं घर तब तक नहीं आऊँगा जब तक ये कुछ कर नहीं लेता। हालांकि उसने पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं करी थी अपनी। निकलते हुए शाम हो गई उसको। नदी किनारे बैठा अपने फ़ोन में चला रहा था। थोड़ी देर बीता तो उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। शाम हो गई थी, एक्चुअल में अंधेरा होने वाला था। उसने देखा कि बगल में शायद कोई थैला पड़ा हुआ है, शायद कोई मुसाफिर का गिर गया हो, ऐसा उसे मालूम हुआ। उसने उस थैले को उठाया तो देखा तो उसमें कुछ पत्थर थे। उसने पत्थर को निकाला और सोचा ये क्या चीज़ है। ऐसे ही नदी किनारे बैठा था, उसने एक पत्थर निकाला और नदी में फेंक दिया। नदी में पत्थर जाते ही थोड़ा स्लाइड किया और उसे एक आवाज़ से सुनाई दी। उसे बहुत अच्छा लगा, वैसे ही वो बहुत परेशान था। उसने फिर से एक पत्थर निकाला और उसने फेंक दिया। उस थैले में लगभग काफ़ी छोटे छोटे पत्थर भरे पड़े थे। बैठे बैठे ऐसे ही वो पत्थर फेंकती फेंकती उसे कब नींद आई और सो गया। सुबह उठा तो देखा कि उसके हाथ में कुछ चमकदार चीज़ है। उसने देखा तो एक्चुअल में कोई पत्थर नहीं था, एक स्टोन था, डायमंड या फिर हम कह सकते हैं कीमती पत्थर थे जो अक्सर आभूषण, गहने या फिर उस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते थे। और देख के हैरान रह गया कितने चमकदार और कीमती पत्थर। असल में उस पत्थरों की कीमत शायद लाखों करोड़ों रुपए में थी। वो देख के हैरान रह गया कितने रंग बिरंगे और बेशकीमती पत्थर ये मैंने पानी में कैसे फेंक दिया। वो दौड़ गया नदी में, देखा पर अब उसे कुछ हाथ नहीं लगने वाला था। वो बैठ के पछता रहा है कि उसके हाथ में सिर्फ एक ही पत्थर बचा था, लेकिन अब भला क्या कर सकता है। चुपचाप उठ के घर आ गया। उसे बात समझ में आई कि ज़िंदगी में अक्सर हम जिन चीज़ों को मजाक में या फिर समय को बर्बाद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं असल में बहुत महंगी होती है। और हमें उनका रियलाइजेशन तब होता है जब हम वक्त को गुजार देते हैं। या फिर आप तो ये भी जानते हैं ना कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है असल में वो क्या है, लेकिन आप कभी अपनी जिम्मेदारी को फॉलो नहीं करते। क्या ये बात सच नहीं है? ये जितनी आपकी बातें होती हैं उसका 1% भी आपका काम नहीं होता। आप बोलते कम और करते ज़्यादा, शायद ये अच्छा होता, लेकिन हमेशा होता इसका उल्टा ही है। अक्सर चीज़ें गुजर जाने के बाद उसके पछताने में कोई फ़ायदा नहीं होता लाइफ में। बेहतर यही है कि हम वक्त के पहले ही सारी चीज़ों को समझ जाएं। आपका वक्त, आपके पत्थर, आपकी कीमती चीज़ें, आपका समय है। आपने समय को बेफजूली वो काम जिन्हें कोई मतलब नहीं, वो चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं, और वो लोग जिनका एक्चुअल में कोई खास मतलब नहीं, उन सब के साथ या फिर उन सब कामों के साथ अपने समय की बर्बादी करना भला ही कहाँ की समझदारी है। इसलिए बेहतर यही है कि होश में आए और एक्चुअल में ज़रूरी है उनसे छू करें।